बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ नेफ्थलीन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था नेफ्थलीन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हमने देखा कि सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन, कि हम नेफ्थलीन को लेबोरेटरी में किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ नेफ्थलीन। तो हम रिएक्शंस ऑफ नेफ्थलीन में सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन। तो जब हम नेफ्थलीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, या फिर इसकी जगह हम पोटाशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं। और एसिडिक एसिड और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या बनता है, 1,4 नेफ्थाक्विनोन। कि इस रिंग की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, और डबल बॉन्ड ग्रुप ओ ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जब हम नेफ्थलीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो नेफ्थलीन से क्या बनता है, 1,4 नेफ्थाक्विनोन। उसके बाद देखिए, अ मोर विगरस ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड डिस्ट्रॉय वन रिंग कंप्लीटली एंड यील्ड्स फथैलिक एनहाइड्राइड। अगर हम ज्यादा विगरस ऑक्सीडेशन करवाएं बाय हीटिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हीट करें और विगरस ऑक्सीडेशन करवाएं नेफ्थलीन की इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट के तौर पे उसको यूज करें, तो वो एक रिंग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या देता है, हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है, फथैलिक एनहाइड्राइड। अगर हम नेफ्थलीन की ऑक्सीडेशन करवाएं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और हाई टेम्परेचर दें, हाई हीट दें, कितना, 450 डिग्री सेल्सियस, और इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या ये देखेंगे पूरी की पूरी जो रिंग है ये डिस्ट्रॉय हो गई है। और क्या प्रोडक्ट बना है, फथैलिक एनहाइड्राइड। ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, फथैलिक एनहाइड्राइड। उसके बाद है, व्हेन अ सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन आइदर ऑफ द रिंग इज डिस्ट्रॉयड डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास कोई नेफ्थलीन है जो सब्स्टिट्यूटेड है, कि नेफ्थलीन पे कोई ग्रुप ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट है, तो जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट पे कि कौन सी जो रिंग है वो डिस्ट्रॉय होगी, लेफ्ट साइड वाली रिंग या फिर राइट साइड वाली रिंग। जब हम सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन को की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कौन सी रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, डिपेंड करता है ऑन दी नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे, कि कौन सा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट है नेफ्थलीन के ऊपर। तो जैसे ये नेफ्थलीन है, अगर इसके ऊपर कोई ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो इसकी जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये रिंग या ये रिंग, दोनों में से जोन सी जो रिंग है वो डिस्ट्रॉय होगी, वो डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट पे कि कौन सी जो रिंग है वो डिस्ट्रॉय होगी। तो इस एग्जांपल में देखिए कि हमारे पास क्या है, 1 नाइट्रो नेफ्थलीन। तो ये 1 नाइट्रो नेफ्थलीन की जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जब नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इस साइड वाली जो लेफ्ट साइड वाली रिंग है वो डिस्ट्रॉय होगी और COOH ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, 3 नाइट्रो फथैलिक एसिड। इसकी बजाय अगर हम 1 अमाइनो नेफ्थलीन की ऑक्सीडेशन करवाएं, जब अमाइनो ग्रुप जो है NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो नेफ्थलीन पे, और उसकी जब ऑक्सीडेशन करवाएं तो कौन सी रिंग डिस्ट्रॉय होती है, राइट साइड वाली। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फथैलिक एसिड। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नेफ्थलीन पे प्रेजेंट है। तो जो सा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रेजेंट होगा उसकी कौन सी नेचर होगी वो डिपेंड करे, उस पर डिपेंड करता है कि जब नेफ्थलीन सब्स्टिट्यूटेड होगा और उसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कौन सी जो रिंग है वो डिस्ट्रॉय होगी, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जब नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था तो जो लेफ्ट साइड वाली है वो वाली रिंग डिस्ट्रॉय हुई थी, लेकिन जब अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था नेफ्थलीन में तो जो राइट साइड वाली रिंग है वो डिस्ट्रॉय हुई। और एक में क्या प्रोडक्ट बना, 3 नाइट्रोफथैलिक एसिड, और दूसरे में क्या प्रोडक्ट बना, फथैलिक एसिड। उसके बाद सेकंड जो रिएक्शन है वो जो नेफ्थलीन कौन सा रिएक्शन देती है, सेकंड पे क्या है, रिडक्शन। पहले हमने किसको डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन को। अब उसके बाद कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। नेफ्थलीन रिड्यूसेस कंप्लीटली और पार्शियली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कि नेफ्थलीन जो है वो कंप्लीटली भी रिड्यूस हो सकती है और पार्शियली भी रिड्यूस होती है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज कर रहे हैं। अगर हम नेफ्थलीन की जो रिडक्शन है वो करवाएं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम आइसोपेंटानोल यूज करें और 132 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो नेफ्थलीन, जिसको हम टेट्रालीन भी बोलते हैं। और अगर हम नेफ्थलीन की रिडक्शन करवाएं सोडियम या एथेनॉल की प्रेजेंस में और टेम्परेचर कितना रखें, 78 डिग्री सेल्सियस, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1,4 डाइहाइड्रो नेफ्थलीन। इसमें देखिए एक जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कोई भी जो है वो पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट था। तो अगर नेफ्थलीन की
अब देखें कि ये डिपेंड हुआ है कि हम कौन सा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो यूज कर रहे हैं। तो अगर हम सोडियम और आइसोपेंटानॉल यूज करें तो टेट्रालीन बनती है, और अगर हम सोडियम और एथानॉल यूज करें तो 1,4 डाइहाइड्रो नेफ्थालीन बनती है। उसके बाद अगर हम टेट्रालीन जो बनी है उसकी अगर फर्दर हम रिडक्शन करवाएं हाइड्रोजन और निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दें, तो ये कंप्लीटली रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डेकालीन में। डेका हाइड्रोनेफ्थालीन, जिसको हम डेकालीन भी बोलते हैं, कि इसमें अब कोई भी जो पाई बांड है वो नहीं रहा। तो इस तरह डिपेंड करता है हम कौन सा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। तो जो सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे तो उसी हिसाब से जो नेफ्थालीन है उसकी रिडक्शन होगी। तो जब हमने हाइड्रोजन और निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाई और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो कंप्लीटली जो है वो रिडक्शन हो गई नेफ्थालीन की, और क्या प्रोडक्ट बना, डेकालीन। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है जो नेफ्थालीन जो रिएक्शन देती है उसमें कौन सा है, नाइट्रेशन। अगर हम नेफ्थालीन की नाइट्रेशन करवाएं, नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर कितना रखें 60 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास दो आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा 1 नाइट्रोनेफ्थालीन और एक बनेगा 2 नाइट्रोनेफ्थालीन। लेकिन जो 1 नाइट्रोनेफ्थालीन है वो 90% बनेगा और जो 2 नाइट्रोनेफ्थालीन है वो 10% बनेगा, क्योंकि जो 1 नाइट्रोनेफ्थालीन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 नाइट्रोनेफ्थालीन से। तो इस वजह से जो 1 नाइट्रोनेफ्थालीन है वो 90% उसकी फॉर्मेशन होगी और जो 2 नाइट्रोनेफ्थालीन है उसकी 10% फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन पे आते हैं जो क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में हम कोई भी हेलोजन जो है उसका रिएक्शन करवाते हैं नेफ्थालीन के साथ। हेलोजिनेशन अकर मोस्टली एट वन पोजीशन। जो हेलोजिनेशन है वो ज्यादातर ये जो वन पोजीशन है जिसपे नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ था, क्योंकि वन पोजीशन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसी तरह जो हेलोजिनेशन है वो भी वन पोजीशन पे जो है वो मोस्टली होती है। तो अगर हम नेफ्थालीन की ब्रोमिनेशन करवाएं, इसका Br2 से रिएक्शन करवाएं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 1 ब्रोमो नेफ्थालीन। तो ब्रोमीन जो Br ग्रुप है वो आके अटैच हो जाएगा रिंग के साथ। तो इस तरह जिस तरह बेंजीन रिंग जो है वो इस तरह सारे रिएक्शन देती है, बिल्कुल इसी तरह नेफ्थालीन भी जो है वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, लाइक बेंजीन ये भी वो सारे रिएक्शन देती है जो बेंजीन रिंग देती है। तो इस तरह नेफ्थालीन भी जो है वो भी ये सारे रिएक्शन देती है।